आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदाबंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि आज जब हम आपके कलाम में से सीखें, जब आपके कलाम को पढ़ें, ये वचन हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, और मैं आप सबको जो है फादर्स डे के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं। बहुत से ऐसे मेरे भाई जो पिता हैं या जो पिता बनने वाले हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इस फादर्स डे के ऊपर। और आज हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे कि परमेश्वर ने, जो कि हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने अपने वचन से हमें कैसे ये बात को बताया कि ही इज़ अ लिविंग फादर, ही इज़ अ लविंग फादर। वो जीवित और प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सब जानते हैं, बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, जो कि हमारा एक अच्छा और प्यार करने वाला और केयर करने वाला पिता है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उसको क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो, आदम से चले आ रहे पापों से वो छूट जाए। जब हम यीशु मसीह के मरने, उसके गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर फेथ करते हैं, हम उन सब गुनाहों से छूट जाते हैं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है। ये बात एक पिता के प्रेम को दिखाती है। आज मैं आपको बताऊंगा ना सिर्फ इस बात को कि कैसे परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया, इस प्रेम को दिखाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने एक तरफ तो हमसे इतना प्रेम दिखाया कि वो कितना लविंग फादर है हमारे लिए। उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। उसी हिसाब से जब उसी तरह से हम दूसरी ओर देखते हैं तो उसने ऐसे पिता का भी रोल अदा किया, जिसने अपने इकलौते पुत्र को अपने से अलग कर दिया उस टाइम के लिए जब सारे लोगों का, सारे जगत का भार, पापों का भार उसके ऊपर था। हालेलुया। ही इज़ अ लविंग फादर, ही इज़ अ केयरिंग फादर, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फादर। उसको पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं अपने इन बच्चों को इनके पाप से छूटने का मौका नहीं दूंगा। ये मौका छूट सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। ही इज़ अ केयरिंग फादर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ना सिर्फ यीशु मसीह को देने के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके और मेरे लिए दिखाया, पर आज इस फादर्स डे के ऊपर मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के हार्ट के बारे में कि सचमुच परमेश्वर ने कैसे प्रोटेक्ट किया हमें पहले दिन से, कैसे उसने उन प्रोटेक्शंस को हमें दिया ताकि हम प्रोटेक्ट रहें, बचे रहें, हम लोग
पूरी तरह से अपने आप को सेफ फील करें। पर क्योंकि जैसे बाइबल कहती है, हम लोग परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हैं। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे उस प्रेमी पिता ने पहले दिन से हमें प्रोटेक्ट किया। देखिए, हम लोग उत्पत्ति की किताब देखेंगे, उसका पहला अध्याय, उसकी 27 आयत। यहाँ पे क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, मनुष्य को यानी कि आदम को उसने अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में मीन्स परमेश्वर जैसा है वैसा ही उसने मनुष्य को बनाया। स्टडी बताती है कि जैसे परमेश्वर के पास जैसे प्रोटेक्शन रहती थी, प्रोटेक्शंस मीन्स जो परमेश्वर के पास पावर्स रहती थी, परमेश्वर ने वो सब चीज़ें आदम को दी। परमेश्वर चाहता था कि आदम सब चीज़ों के ऊपर राज्य करे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने आदम को कहा, फलो फूलो और इस जगत में भर जाओ। आदम को कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर सकती थी, ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसा बबल उसको दिया गया था। अब उससे भी ऊपर एक और बात जो परमेश्वर का कलाम बताता है, जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तो बनाया, परमेश्वर ने उसको अथॉरिटीज तो दी, परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ पहले से बना के रखा, पर परमेश्वर ने उसे एक ऐसी चीज दी जिसके द्वारा परमेश्वर ये चाहते थे कि हम उस लाइफ में, या हम यूं कहें कि आदम उस लाइफ में हमेशा राज्य करे, हमेशा वो उसमें बना रहे। क्या है वो बात? मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए जीभ को दिया, परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए मुंह को दिया। क्यों परमेश्वर ने बोलने के लिए जीभ को ही दिया? क्यों परमेश्वर ने हमें ये ऐसे बनाया कि हम मुंह से बोलें और हम चीज़ों को समझा सकें या हम उसको बयान कर सकें? मेरे प्रियो, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि कम्युनिकेशन हो सके, कम्युनिकेशन के लिए और तरीके भी हो सकते थे, पर परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए मुंह और जीभ दी। बाइबल बताती है, जीभ जो है एक आग है। परमेश्वर ने वो आग हमें दी अपने स्वरूप में। कैसे? परमेश्वर का स्वरूप क्या था? परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, जब जेनेसिस में पहले दिन से देखते हैं, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा अंधकार उजियाले से अलग हो जाए, वो हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए चीजें बनती गईं। इसका मतलब परमेश्वर के मुंह में, उस जीभ में ताकत थी, पावर थी, जो आज भी है। परमेश्वर ने वही पावर एक धर्मी को दी। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में जिंदगी है। प्रोवर्ब्स 18:21 में लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें मुंह दिया, जीभ दी। क्यों? ताकि हम राज्य कर सकें। और क्या आप जानते हैं, इस बात को भले ही आज मनुष्य भूल चुका है, पर डेविल इस बात को जानता है। वो कभी भी डायरेक्ट आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी वो आप में यीशु मसीह को देखता है। कैसे? क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया। शैतान आप में और मुझ में यीशु मसीह को देखता है, वो डरता है आपसे, वो डरता है मुझसे। पर जैसे ही एक मनुष्य मुंह खोलता है, वो समझ जाता है कि ये सिर्फ दिखने में यीशु मसीह के जैसा है, पर इसके पास अथॉरिटी नहीं। क्यों मैं ये बात आपको बोल रहा हूं? बाइबल कहती है, गरीब ना कहे मैं गरीब हूं, बीमार ना कहे मैं बीमार हूं। ऐसा क्यों? अगर एक गरीब ना कहे मैं गरीब हूं तो क्या कहे? बीमार ना कहे बीमार हूं तो क्या कहे? बाइबल बताती है तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। हम मुंह से वो बोलते हैं जो हम आंखों से देखते हैं। याद रखो, हवा ने भी जब आंखों से देखा कि ये फ्रूट देखने में मन भाऊ है, उसने उसको खाया और अनआज्ञाकारिता की और परमेश्वर का दंड आया। उसी तरह से आज भी जब हम आंखों से देखते हैं कि ये चीज़ें मेरे विपरीत हैं या ये चीज़ें
मेरे अकॉर्डिंग नहीं, हम मुंह से नेगेटिविटी को बोलते हैं। जैसे ही हम मुंह से नेगेटिव चीज़ों को रिलीज करते हैं, बाइबल बताती है ये मुंह परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया। परमेश्वर ने उस अथॉरिटी को हमें दिया, इस जीव में, इसके वश में जीवन और मौत को दिया। जब हम मौत को रिलीज करते हैं, नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसके ऊपर मोहर लगा दी। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप अपने मुंह से नेगेटिव चीजों को रिलीज नहीं करेंगे। हालेलुया। क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जो हमें मुंह दिया, उससे जो भी हम बोलते हैं वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर का इसी तरह से था, उसकी अथॉरिटी इसी तरह से थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा अंधकार को उजियाले से अलग करो, वो हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर बोलते गए, चीजें बनती गईं। इवन यशायाह नबी की किताब, अगर आप उसका 55 अध्याय पढ़ें, उसकी 10 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं, वहां पे क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिले, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे सफल करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा जैसे आकाश से जब बारिश होती है तो व्यर्थ नहीं जाती, वो बारिश जब भूमि पे गिरती है तो वो फसल को, बीज को उपजाती है, उसी तरह से उसने कहा जो वचन मेरे मुंह से निकलेंगे वो 100 गुना फलों को लेके आएंगे, वो फ्रूट को लेके आएंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया। जो भी मनुष्य अपने मुंह से बोलेगा, जो कुछ भी वो मुंह से डिक्लेयर करेगा, वो चीजें वो अपनी लाइफ में होते हुए देखेगा, फिर वो उसको लाइक करे या ना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जो आपको दिखती है, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप अपने मुंह से उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे आप मुंह से उसको मेडिटेट करना बंद कर देंगे, वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं दे सकती। उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि यही वचन कहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए गया, जहां पे शाऊल भी था, वहां पे लिखा है कि गत का जो गोलियत था वो उस टाइम पे शाऊल को और उसके सैनिकों को ललकार रहा था कि तुम में से कौन है जो मेरे साथ लड़ाई करेगा? मैं सबके परखच्चे उड़ा दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत बहुत दैवीय वो नजर आता था। बाइबल बताती वो लोग डर रहे थे, वो लोग, कोई बाहर नहीं आ रहा था। जब दाऊद ने ये बात सुनी, दाऊद ने कहा यह खतना रहित पलिश्ती कौन है जो परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। बाइबल बताती है कि जब दाऊद ने ऐसा कहा, जब दाऊद उसके साथ लड़ने के लिए गया, बाइबल बताती है कि उसने दाऊद से कहा, गोलियत ने दाऊद से कहा कि तू तो बच्चा है और मैं बचपन से लड़ाकू हूं, मैं बचपन से लड़ाइयां करता आया हूं, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं। और बाइबल बताती जब शाऊल ने दाऊद को अपने कपड़े, अपना भाला, अपना आर्मर सब कुछ दिया कि ये पहन के जा, दाऊद ने कहा इनसे पहन के मैं चल नहीं सकता, मैं इससे लड़ूंगा। कैसे? मैं अपनी लाठी को ही लेके जाऊंगा, वो लाठी जो वो चरवाहा होते हुए उस टाइम यूज करता था, जो भेड़ों के लिए वो यूज करता था। बाइबल बताती है कि उस टाइम पे गोलियत ने क्या कहा? उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके मुझे मारने आ रहा है? वो बार बार शब्दों से बोल के वो दाऊद को वो डरा रहा था, वो उसको डिस्करेज कर रहा था। पर दाऊद ने उसको इस बातों को सुन के वो डरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर की इमेज में बनाया गया हूँ। दाऊद ने उसको कहा कि आज ही मैं तेरा सर तेरी ही तलवार से काट के तेरे धड़ से अलग करूँगा और आकाश के कौवे तेरे मांस को नोच के खाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि दाऊद ने ये वर्ड्स कहे जबकि दिखने में क्या लगता था? दाऊद जिसके मुंह से लाली झलकती थी, बिल्कुल वो बच्चा था। और वो जो गोलियत था वो कितना बड़ा दैंत था। बाइबल बताती है उस टाइम पे दाऊद
डरा नहीं, नेगेटिव नहीं हुआ, मुंह से उसने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला। उसने पत्थर को लिया और उसने उसको अपनी गोफन में डाल के जैसे ही छोड़ा, मारा, वो गोलियत के सर के बीच में जाके लगा और वो उसी जगह ढेर हो गया। क्या आपको लगता है कि गोलियत उस वक्त सिर्फ एक पत्थर से मरा? नहीं, गोलियत पत्थर से नहीं मरा। गोलियत मरा उन वर्ड से जो उस पत्थर को मारने से पहले दाऊद ने बोले। हालेलुया। आज आपको ट्रबल है, मैं नहीं कहता ट्रबल नहीं है, ट्रबल है, पर जब आप उसी ट्रबल को मेडिटेट करते हैं, जब आप उसी ट्रबल के ऊपर बार बार आप बोलते हैं, आप बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रबल है, ये ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं, मैं दवाइयाँ खा के थक चुका हूँ। जैसे जैसे आप नेगेटिविटी बोलते जाते हैं, आप इस चीज़ों को पक्का करते जाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मेरा वचन कभी भी जैसे मुंह से निकलता है वैसे ही वापस नहीं आएगा। इसका मतलब हम भी जो बोलते हैं वो रिजल्ट लेके आएगा ही आएगा। अगर आप पॉजिटिव बोलते हैं, आप पॉजिटिव रिजल्ट को देखने वाले हैं। अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, आप नेगेटिव रिजल्ट को देखने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं, अपने पर्सनल स्वर्गदूत। आप जानते हैं कि आपका स्वर्गदूत आपके मुंह से निकली हुई बातों को पूरा करने के लिए वो खड़ा होता है कि ये मुझे पॉजिटिव कमांड दे और मैं चीज़ों को करूं। पर जब आप बोलते ही नेगेटिव हैं, वो स्वर्गदूत चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जो कि सच्चा और जीवित है, वो ये कहता है कि वो हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। उस पिता ने पहले ही दिन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ये मुंह और ये जीभ दी। बाइबल कहती है ये जीभ नहीं, ये एक आग है। जब इस आग को हम फेंकेंगे, ये जला देगी अंधकार की शक्तियों को। और बाइबल कहती है कि जैसे परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, उसी तरह से आग का भी काम दोनों तरफ जलाना है। आग नहीं कहती कि अगर मुझे फेंका गया तो मैं राइट हैंड साइड जलाऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं जलाऊंगी। जैसे परमेश्वर का वचन जो दो-धारी तलवार है, वो अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो वो पॉजिटिव काम करेगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे वो नेगेटिव काम करेगा। मेरे प्रियो, उसी तरह से आपसे आपके मुंह से निकले हुए पॉजिटिव वर्ड्स आप नहीं जानते आपको कहां से कहां ले जा सकते हैं, और नेगेटिव वर्ड भी आपको खत्म कर सकते हैं, आपको नुकसान में लेके जा सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सोचने से, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमारे मुंह में ताकत दी है। भले ही बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो ताकत जैसे आदम ने पाप किया वो अनआज्ञाकारिता के चलते खत्म हो गई, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे आदम ने अनआज्ञाकारिता की, उसने अपनी ताकत को, अपनी पावर्स को तो डिस्ट्रॉय कर लिया, पर इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया। अब उस पुत्र ने अपनी जिंदगी को देके उन अधिकारों को, उन मौत की, अधलोक की कुंजियों को शैतान से, डेविल से जी उठ के वापस ले लिया। आज जितने लोग यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, जितने लोग गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, आप जानते हो या ना जानते हो, पर यह सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपको वो ताकतें वापस की हैं, परमेश्वर ने वो अथॉरिटी वापस की है। हालेलुया। रोमन्स की किताब अगर 5 अध्याय पढ़ें, वहां पे लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर के कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलने, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये दुर्लभ बात है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अतः जब कि अब
उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हम धर्मी ठहर चुके हैं। कौन से धर्मी? वो धर्मी जिसको परमेश्वर ने अपनी इमेज में बनाया था, जिसको आदम और हवा ने अनआज्ञाकारिता करके खत्म कर दिया। बाइबल कहती जो फेंस को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। आज भी शैतान आपको टच नहीं कर सकता जब तक अपने मुंह से आप नेगेटिव नहीं बोलते। आप थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बोलते मैं बीमार हूँ, मेरे शरीर में ट्रबल है, मेरी लाइफ में ट्रबल है, मेरे बच्चों में ट्रबल है, मेरे फाइनेंस में ट्रबल है। आप नहीं जानते, आप इन चीज़ों को बोल बोल के आप डेविल को अथॉरिटी दे रहे हैं। फिर आप चाहेंगे कि चीज़ें फिक्स हों, पर वो कभी फिक्स नहीं होगी। हालेलुया। अगर आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, आप उनको कर्स कर रहे हैं, आप उनको बोलते हैं ये शैतान है, ये गलत है, ये कभी नहीं सुधर सकता, इसकी लाइफ से कभी नेगेटिविटी नहीं जाएगी। जितनी बार आप इन चीज़ों को बोलते हैं, आप डेविल को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो आपके बच्चों के साथ, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ वो कुछ भी गलत करें। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अपने बच्चों को बचपन से ही वचन की शिक्षा दो। वो कुछ भी करें, डजंट मैटर, आप उनको क्या दे रहे हैं, इट डज मैटर। हालेलुया। बाइबल कहती बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, गरीब ना कहे मैं गरीब हूं। क्यों? क्या कहे बीमार? अगर वो बीमार है तो वो क्या कहे? बाइबल कहती बीमार कहे कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। विश्वास करो इस बात पे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके लहू बहाने से हम लोग अपने गुनाहों से छूट चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ इसी बात से गुस्सा नहीं है कि हम पापों से मन नहीं फिरा रहे, पर परमेश्वर इस बात से भी गुस्सा है कि जो अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दी, जो पावर्स जो परमेश्वर ने हमें दी, हम जानते हैं, हम उसके ऊपर इख्तियार रखते हैं, पर हम उसको यूज नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को जो मुंह दिया गया उसको जो बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से हम बोलते हैं, हम डेविल के ऊपर आग फेंकते हैं आसमान से। हालेलुया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ना गरीबी, ना अमीरी, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना घमंड, ना जेलसी, कोई चीज। वो बोलता है कोई डर तुझे मेरे से अलग नहीं कर सकता। मेरे मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आ सकती जो कि मुझे परमेश्वर से अलग कर दे। आपको क्या लगता है, क्या पौलुस ये घमंड में बोल रहा है? नहीं, पौलुस भी मन में भले ही डरता हो, पर मुंह से वो यही बात बोलता है कि परमेश्वर मुझे तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ना पैसा, ना गरीबी, ना अमीरी, ना ऊंचाई, ना गहराई, इवन स्वर्गदूत भी वो बोलता है मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी इमेज में बनाया, मुझे उसने अथॉरिटी दी और वो अथॉरिटी चीज़ों को चेंज कर सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज से पहले आप कुछ भी क्यों ना बोलते हो, कुछ भी क्यों ना करते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फादर्स डे के ऊपर स्वर्गीय पिता आपको एक बार फिर से याद दिलाता है कि उसने आपको अपनी इमेज में बनाया है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, अधिकार रखते हैं। आपका मुंह परमेश्वर का मुंह है। नीति वचन में मैंने आपको पढ़ाया, लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अच्छा फल लेके आएं, आपका फल बना रहे। ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके और मेरे हाथ में है। मेरे भाइयों और बहनों, आज इस बात का प्रण करो कि जो भी हम बोलेंगे हम पॉजिटिव बोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही डेविल आपको दिखाता है नेगेटिव चीज़ें, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ ऐसी है, आपका फाइनेंस गलत है, आपका काम ऐसे है, आप उनको जो मुंह से डिक्लेयर करना शुरू करते हैं वो चीज़ें एक्चुअली में होना शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसे ही बोला था। परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो जाए, उजियाला था नहीं, पर वो उजियाले को होना पड़ा। परमेश्वर ने कहा अंधकार को उजियाले से अलग हो जाए, उसको होना पड़ा। उसी तरह से जब आप बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रबल है, मेरा फाइनेंस खराब है, मेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे, जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे वो चीज़ें बनती जाती हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है
धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। आज से अपने आप को पापी बोलना बंद करो। आज से अपने आप को नेगेटिव बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है जब उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आप अगर यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, आप धर्मी हैं और आपके पास वो सब अथॉरिटीज हैं जो परमेश्वर ने आदम को उस वक्त दी, उसने गवा दी। यीशु मसीह ने मर के, गाड़े जाके, जी उठ के उन अथॉरिटीज को वापस लिया और आज आपको और मुझे वो देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि वो सब अथॉरिटीज जो आदम ने गवा दी, यीशु मसीह ने जी उठ के ले ली, आप चाहते हैं कि उसके लहू के द्वारा आप धर्मी ठहरें और वही सब चीज़ें आपको फिर से मिल जाएं, तो इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं और उसके बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। आइए आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस फादर्स डे पे। हमने इन वचनों को सुना कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि उसके ऊपर ईमान लाने से हम बच जाएं, अपने गुनाहों से छूट जाएं। खुदाबंद, हम फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपने लहू को बहा चुके हैं। अब हमें लहू बहाने की जरूरत नहीं, अब हमें मरने की जरूरत नहीं। वो हमारे लिए सलीब पे मर चुके हैं। अब हमें अगर जरूरत है तो अपने पापों से मन फिराने की है। महान परमेश्वर, हम अपने पापों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो कोई अपने गुनाहों को मान लेता और छोड़ देता है उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। खुदावंद, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको उसी तरह से ग्रांट करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके कलाम में से आपके लोगों को, आपके बेटे और बेटियों को, बच्चों को बताया जा चुका है कि आपके लहू बहाने से हम लोग धर्मी ठहर चुके हैं, और अगर हम धर्मी हैं तो वो सब अधिकार जो आदम को परमेश्वर ने दिए उन सब के हम अधिकारी हैं। खुदावंद, आज से तेरे लोग जो बोलते हैं वो पॉजिटिविटी में बोलें, ताकि खुदावंद जो कुछ भी शैतान ने छीना है वो वापस आए, इनकी ब्लेसिंग्स वापस आए, इनका फाइनेंस सुधरे, इनके बच्चे सुधरे, इनकी खुदावंद बीमारियां जाती रहें, इनकी ट्रबल्स जाती रहें, पीठ के रोग, लहू के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, आंतड़ियों के रोग, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आसमान से आग फेंकता हूं। तेरी हर अंधकार की शक्ति के ऊपर डेविल और तेरे लोगों को मैं आजाद करता हूं। खुदावंद, यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं तेरे लोगों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग को, तेरी हीलिंग को बोलता हूं। खुदावंद, तेरे लोग हील होने पाए, चंगे होने पाए, अपनी प्रॉब्लम से छूटने पाए, इमिग्रेशन ट्रबल्स खत्म हो, तेरे लोग खुदावंद ब्लेस हों और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम मिलकर दुआ करेंगे और मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन चर्च में आके सर्विस को अटेंड करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। और फादर्स डे के ऊपर यानी कि कल हम परमेश्वर के भवन में मिलेंगे स्पेशल सर्विस के साथ। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।